हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में लेकर आए हैं दोस्तों विटामिन और उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली दोस्तों। इसमें हम ट्रिक भी कवर करेंगे और साथ साथ जो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ सिंपल सी ट्रिक लेकर आए हैं आपको। ट्रिक और जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। देखिए दोस्तों, सिंपल सी ट्रिक है। ए, विटामिन ए से ही है आँख। तो आँख में रोशनी, या हम कह सकते हैं रतौंधी, से केवल याद करने का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए ए से विटामिन ए, और ए से ही हो गया दोस्तों आँख। और आँख, हम आँख से देख पाते हैं, रोशनी प्रवेश करती है, तो रतौंधी। विटामिन ए से हो कौन सा रोग कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। अब देखिए दोस्तों विटामिन बी से क्या है दोस्तों? बॉडी। तो इससे जो विटामिन बी से जो रोग होता है, या हम कह सकते हैं नसों में जो कमजोरी है वो होती है दोस्तों। या हम ये भी कह सकते हैं कि नसों में जो ताकत मिलती है वो विटामिन बी से मिलती है। अब देखिए दोस्तों विटामिन सी मतलब साइट्रस मतलब दोस्तों घाव और स्कर्वी होता है इससे नॉर्मली। देखो डी से विटामिन डी, और डी से क्या है? धूप। तो धूप से हमें क्या मिलता है दोस्तों? विटामिन डी मिलता है। और इससे क्या होता है? हड्डियाँ जो है वो कैसी होती है? मजबूत होती हैं। और विटामिन के, देखो के से ही दोस्तों क्या है? खून है। के से ही क्या है दोस्तों? खून है। और ये जो विटामिन के है वो किस में मदद करता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन से हम कुछ क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? विटामिन के मुख्य कार्य एवं कमी से होने वाले रोग। देखिए दोस्तों विटामिन ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए से होता है रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। विटामिन ए से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है। विटामिन बी1 से क्या होता है दोस्तों? या बी से हम कह सकते हैं बेरी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई से क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई से देखिए दोस्तों जननांग कमजोरी। और विटामिन के से क्या होता है? रक्त का जो थक्का है वो जमता है। या हम कह सकते हैं इससे क्या हो सकता है? जो रक्त स्त्राव है वो ज़्यादा होता है विटामिन के की अगर कमी है। इसके जो कुछ फंक्शन है, जो कुछ कार्य हैं सिंपल से, उनको देखिए। विटामिन ए आँखों की रोशनी और त्वचा की सुरक्षा। विटामिन बी1 नसों की ताकत, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। विटामिन सी घाव जल्दी भरने का काम करता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन ई त्वचा और कोशिकाएं स्वस्थ रखना है। ये एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट की तरह व्यवहार करता है विटामिन ई। और विटामिन के से क्या होता है दोस्तों? खून जमने में मदद, जो ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त का थक्का भी कहते हैं इसे, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। ये इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें गलत ना करें। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विटामिन की खोज जो है सबसे पहले एन.आई. लूनेन 1881 में की थी, परंतु इसे विटामिन जो नाम है वो 1912 में सी फंक ने दिया। किसने दिया दोस्तों? सी फंक ने। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक अभी आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास में हम आगे समझाएंगे आपको, बिल्कुल ऐसे बताएंगे आपको कि आप ट्रिक से जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दोनों में डिफरेंस भी आप कर पाएंगे, और जो है दोनों को सेपरेट याद कर पाएंगे, जिससे एग्जाम में आपको आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में। नेक्स्ट विटामिन, देखिए अब हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की। विटामिन ए देखिए शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको। विटामिन ए का जो नाम है वो क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है? आँखों के रेटिना। ट्रिक छोटी सी ट्रिक बनाई है दोस्तों हमने, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है? आँखों के रेटिना से याद रखें रेटिनॉल। क्या रखें दोस्तों? ट्रिक बहुत शानदार है। आपके एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो वहाँ आपको दिमाग में बस ट्रिक हल्की सी क्लिक करनी है, जिससे आपको 4 ऑप्शन में तुरंत आपको एक आंसर जो है अलग करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए दोस्तों ट्रिक है
ट्रिक है, आँखों के रेटिना से याद रखें रेटिनॉल। आँख के रेटिना से क्या याद रखें दोस्तों? रेटिनॉल। ये तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके जो सोर्स हैं, इसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो दोस्तों इसका जो स्रोत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, मांस, मछली का तेल और आम, पपीता इसके जो है स्रोत हैं हम कह सकते हैं। और गाजर इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गाजर इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गाजर के बाद आ जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो इसकी कमी से जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, इससे व्यक्ति को रात में जो है कम रोशनी दिखाई, देखो इससे व्यक्ति को रात या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। जो कम रोशनी कह सकते हैं, जैसे नॉर्मल व्यक्ति कम रोशनी में भी देख सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कम रोशनी है तो व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता या बहुत धुंधला सा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। इससे आँख के आंसू सूख जाते हैं और कॉर्निया कठोर हो जाता है। कॉर्निया क्या हो जाता है दोस्तों? कॉर्निया कठोर हो जाता है। और इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मेजर काम है वो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये क्या करता है दोस्तों? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके लिए भी हम शानदार ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक प्रकार का समूह है जिसमें कई विटामिन शामिल है। देखो इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं दोस्तों? इसमें बहुत सारे विटामिन शामिल हैं। विटामिन B1, B2, B3 और ऐसे करके आगे बहुत सारे विटामिन शामिल हैं। इसको याद रखने की ट्रिक अपन देख रहे हैं। हमने आपको केवल समझने के हिसाब से ट्रिक बनाई है। देखिए धोरा न्यू पेंटो पर बायो, धोरा न्यू पेंटो पर बायो फंसा, धोरा न्यू पेंटो पर बायो फंसा। देखिए अब हम जो थोड़ा है मतलब जो था है उससे B1, रा है उससे हो जाएगा B2 मतलब राइबोफ्लेविन। जो न्यू है दोस्तों, न्यू से क्या हो जाएगा? नियासिन। पेंटो B5 पेंटोथेनिक एसिड। फिर है B6, B6 मतलब जो पर है, ये पर से क्या निकलेगा दोस्तों? पायरिडॉक्सिन B6, विटामिन B6। और जो बायो है B7 मतलब बायोटिन। विटामिन B9 जो फंसा है, फंसा में जो फा है, फा से क्या निकल रहा है दोस्तों? फॉलिक एसिड। और सा से क्या निकल रहा है दोस्तों? साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, विटामिन B12। एक बार अच्छे से इसको हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। और विटामिन B9 फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। देखिए दोस्तों इससे कुछ डिसीज़ हैं, हम वो और बता देते हैं आपको। विटामिन B1 थायमिन, इससे रोग होता है बेरी, भूख ना लगना, नसों में कमजोरी होना, हृदय की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2, इसको थोड़ा फास्ट देखिए दोस्तों। विटामिन B2 को कहते हैं दोस्तों राइबोफ्लेविन। और होठों और जीभ का फटना, आँख का लाल हो जाना, इससे रोग जो होते हैं। विटामिन B3 निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं इसको, नियासिन, इससे जो है प्लेग्रा और दांत खाज और मानसिक भ्रम जो है वो इसी से होता है दोस्तों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है विटामिन B5। देखिए दोस्तों विटामिन B5 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड में क्या होता है? बालों का सफ़ेद होना, पैर में जलन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, बालों का सफ़ेद होना, पैरों में जलन। और इसकी जो स्रोत हैं दूध, मांस, टमाटर और मूंगफली, इम्पोर्टेंट है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और सपनों को याद रखने में मददगार। और जो इसकी जो स्रोत हैं वो है दोस्तों अनाज, मांस और लीवर। विटामिन B7 इसका रासायनिक केमिकल नेम जो है वो है बायोटिन। और विटामिन B7 से जो मेजर रोग होता है वो बालों का झड़ना या बालों का गिरना, शरीर में दर्द जो है, थोड़ा बहुत दर्द भी आता है, लगवा टाइप पैरालिसिस जो हो जाता है वो विटामिन B7 की कमी से हो जाता है। इसके जो सोर्स है वो है गेहूं, अंडा, चॉकलेट। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो है फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड। इससे एनीमिया हो जाता है, बच्चों के विकास में रुकावट आती है। विटामिन B9 से मोस्ट इंपोर्टेंट हरी सब्जियां इसका उपाय हैं, और सोयाबीन और केला। इससे क्या मिलता है दोस्तों? एक प्रकार से ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो है साइनोकोबालामिन।
घातक एनीमिया हो जाता है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी होती है, तंत्रिका तंत्र जो है इसमें प्रभावित होती है। इसका जो स्रोत है वो है मांस, मछली, अंडा, दूध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे हमने जो डिसीज़ हैं इसमें कवर की हैं। अभी क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, इसमें कुछ ट्रिक रह गई हैं महत्वपूर्ण, वो हम करवाने वाले हैं। लेकिन एक बात देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में इस डिसीज़ से क्वेश्चन बनते हैं, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसमें तो आपको याद रखना है पूरी की पूरी क्लास, पता नहीं कब एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारे के सारे विटामिन आपको याद रखना है। कुछ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में परिपक्व होने और डीएनए संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल जंतु स्रोतों में पाया जाता है। सामान्यतः शाकाहारी भोजन में इसकी कमी देखी जाती है। शाकाहारी भोजन में इसकी क्या देखी जाती है? कमी। इसमें महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? कोबाल्ट धातु। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें विटामिन सी जो इसका केमिकल नेम है वो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है नाम दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी ट्रिक है, एसिड मतलब खट्टा, खट्टे फलों से मिलने वाला एस्कॉर्बिक एसिड। देखो, एसिड मतलब खट्टा, खट्टे फलों में मिलने वाला क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो स्रोत है, जो सोर्स है वो है आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, टमाटर और खट्टे रसदार फल। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, विटामिन सी के जो सोर्स हैं वो एक प्रकार से कह सकते हैं आप खट्टे फल ही हैं। खट्टे फल में लगभग जो खट्टे फल हैं आपके दिमाग में नाम आ जाएगा, आंवला, नींबू, संतरा। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कमी से रोग। तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है दोस्तों स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों का सूजना और दांतों का ढीला होना, घाव भरना। विटामिन इसकी कमी से जो है, ये रोग तो देख लिए हैं, रोग कौन कौन से होते हैं, लेकिन ये मदद किस में करता है? यह विटामिन जो है कोलाजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक है और घाव जो है वो जल्दी भर देता है। घाव क्या करता है दोस्तों? जल्दी भर देता है। अब इसको आगे देखिएगा, जो दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता। सब्जी को छीलकर धोने से और भोजन को अत्यधिक उबालने या गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती, पहला पॉइंट। इसके बाद है सब्जी को छीलकर या ज़्यादा धोने से इसका जो विटामिन है वो निकल जाता है, या हम कह सकते हैं ज़्यादा उबालने से या गर्म करने से विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसे इम्यूनिटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इम्यूनिटी विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर का पॉइंट आ गया दोस्तों, विटामिन डी। इसका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम वो है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। देखिए, कैल्सीफेरॉल, इसके लिए भी एक शानदार बहुत बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, कैल्सीफेरॉल। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए, जितनी भी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, इसलिए हर एक ट्रिक को ध्यान से पढ़िएगा और एक बार में अगर याद ना हो तो क्लास को बार बार देखिएगा, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार ये ट्रिक आपको याद हो गई तो एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं उससे आप बच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, ट्रिक क्या है? विटामिन डी। ट्रिक है, हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए। सभी लोग जानते हैं हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम से ही बना है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। क्या बना है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसका जो सोर्स है वो है सूर्य की धूप। सूर्य की धूप, मछली के यकृत का तेल है, उससे भी विटामिन डी मिलता है। और इसके अन्य स्रोत हैं वो है अंडा, दूध, मक्खन। क्या है दोस्तों? अंडा, दूध, मक्खन। देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है दोस्तों रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स। और इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और इसमें बच्चों की हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। इसकी कमी से जो रोग है वो क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। वयस्क में, बच्चों में होता है दोस्तों रिकेट्स और वयस्कों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। इसमें वयस्कों की हड्डियां मुलायम और भंगुर होकर टूटने लगती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है दोस्तों? विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है, हार्मोन की भांति कार्य करता है। हमारी त्वचा में उपस्थित, देखिए दोस्तों,
हमारी त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल सूर्य की पराबैंगनी किरणों की मदद से इसका निर्माण करता है। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। विटामिन नंबर देखिए 5 पर आ गए हैं, विटामिन ई। जो 5 पॉइंट है इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसकी भी हम बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको समझाने वाले हैं जिससे आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। टेकोफेरॉल, देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक सुंदर दिखने वाले लोग, देखो जो सुंदर दिखने वाले को लोग टोकते हैं तो सुंदर त्वचा के लिए, किसके लिए टोकते हैं दोस्तों, सुंदर त्वचा के लिए, तो टोकते से याद रखना दोस्तों टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल। विटामिन ई सुंदरता विटामिन है, इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। देखिए अंकुरित अनाज, हरी पत्तीदार सब्जियां, बादाम, वनस्पति तेल, ये सारे के सारे इसके सोर्स हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं दोस्तों आगे, इसकी कमी से जो प्रभाव है वो क्या क्या है। सबसे पहले त्वचा और कोशिकाओं की कमजोरी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, समय से पहले बुढ़ापा आना, मतलब जो अगर इसकी ज़्यादा कमी हो जाए तो कम उम्र वाले लोग भी जो है ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, जिससे कहते हैं कि कम उम्र में बुढ़ापा आना। देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्यूटी विटामिन। किसे कहते हैं दोस्तों ब्यूटी विटामिन, तो याद रखिएगा अभी हमने पढ़ा है विटामिन ई। क्या पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, विटामिन ई। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन कहते क्यों है, इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यह चेहरों की झुर्रियों को हटाकर चमक बनाए रखता है। जो चेहरों में झुर्रियाँ आ जाती हैं उसको हटाकर चेहरे को चमक बनाए रखता है, जिससे व्यक्ति जो है जवान दिखता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट यह कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से त्वचा बचाता है और कोशिकाओं की उम्र बढ़ाता है, जिससे क्या है चेहरे पे एक प्रकार से चमक दिखती है। दोस्तों देखिए विटामिन 6 नंबर के विटामिन पर आ गए, विटामिन के। विटामिन के इसका जो केमिकल नेम है वो है दोस्तों फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, जो फिलोक्विनोन है, या देखिए इसकी ट्रिक देखिए पहले। ट्रिक है विटामिन के से खून क्लॉटिंग बनाने में आता है, तो खून क्लॉटिंग, इससे याद रखना दोस्तों क्विनोन। क्या याद रखना दोस्तों, क्विनोन। तो फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन भी कहते हैं इसे। देखिए इसकी जो सोर्स है दोस्तों टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन तेल और हमारे पेट की बड़ी आंत में मौजूद कोलोन बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी लाइन इंपोर्टेंट है दोस्तों। पेट की बड़ी आंत में मौजूद कोलोन बैक्टीरिया भी इसका निर्माण करते हैं, विटामिन के। देखिए इससे क्या होता है दोस्तों, विटामिन के से जो चोट लगने पर, जो चोट लग जाती है, जो ब्लड निकलता है, तो ब्लड कुछ समय बाद स्वतः ही रुक जाता है चोट लगने के बाद। तो जैसे ही ब्लड रुका मतलब उसमें क्लॉटिंग हो जाती, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं आगे। शरीर में विटामिन के की कमी से डॉक्टरों के लिए ऑपरेशन करना अत्यंत जोखिम भरा रहता है। अगर विटामिन के की बहुत ज़्यादा कमी है तो ऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। यह देखिए अब हम कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के लिए, देखिए प्रोथ्रोम्बिन क्या है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है, और जो रक्त का थक्का जमाने में मुख्य कारक है। रक्त का थक्का जो है वो इसी के कारण जमता है दोस्तों। आगे बात करते हैं एग्जाम स्पेशल। देखिए दोस्तों ट्रिक है, एक बहुत छोटी ट्रिक है जिसमें आप कुछ महत्वपूर्ण विटामिन कवर कर सकते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण विटामिन दोस्तों, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये इंपोर्टेंट विटामिन है और इन्हीं को बहुत कम शब्दों में हम लेकर आए हैं। और इनके लिए सबसे कम शब्द क्या है दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। रक्त एक टाफी। देखिए दोस्तों रथ में जो रा है, रा से क्या है दोस्तों, रेटिनॉल, था से क्या है दोस्तों, थाइमिन, ए से क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड, का से क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल, टा से क्या है दोस्तों, टेकोफेरॉल, और फी से क्या है दोस्तों, फिलोक्विनोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। शॉर्ट में आप सारे के सारे नाम याद कर सकते हैं। रथ एक टाफी, रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन, ये सारे के सारे आपके विटामिन इसमें कवर हो जाएंगे, ये सारे। अब देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। जो हमने आपको बताया था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन जब अपन ने क्लास स्टार्ट करी थी वहाँ पे अपन ने पढ़ा था
विटामिन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला जो विटामिन होता है वो होता है दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो विटामिन होता है दोस्तों वो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक फैट सॉल्युबल होता है। अब जो वाटर सॉल्युबल होता है दोस्तों वो होता है बी और सी, और जो फैट सॉल्युबल होता है या वसा में घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कुछ, लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं। देखिए गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, देखिए भैंस BC पानी में घुलनशील विटामिन या शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों कीड़ा, कीड़ा मतलब इसको हमने अरेंज किया है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसको देखो सबसे पहले के को लिख दिया, फिर विटामिन ई को लिख दिया, फिर विटामिन डी को लिख दिया, फिर विटामिन ए को लिख दिया। तो ये सारे विटामिन को एक साथ लिखने पर इसको प्रोनाउंसिएशन, केवल इसको बोलने मात्र के लिए हम बोल रहे हैं कीड़ा, कीड़ा। और इसमें जो है वो कीड़ा बसा तेल में डूबकर घुल जाता है, यह यकृत और बसीय ऊतकों में संचित होता है। देखो इसको एक और आसान भाषा में हम समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए एक ये देखिए दोस्तों इसको बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि एक बार में आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए दोस्तों। देखिए देखिए ये एक हमने वाटर भर दिया है एक गिलास में, ये एक गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है दोस्तों। अब अपने ही क्लास के एक स्टूडेंट को मान लो पानी पीना है। अब वो गिलास बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रही है, वो पानी पीने के लिए गिलास को उठाता है दोस्तों, गिलास को उठाता है और उसको देखते ही देखते उठाने से पहले उस गिलास में दोस्तों एक कीड़ा गिर जाता है। ये हमने एक कीड़ा बना दिया दोस्तों, कीड़ा गिर गया। अब जब उस व्यक्ति की नज़र गई कि गिलास में जो है वो कीड़ा गिर गया, जैसे ही कीड़ा गिरा तो उसने अपने पानी के गिलास से कीड़े को निकाला और फेंक दिया। जब उस कीड़े को फेंका तो कीड़ा जो जाकर गिरा वसा में। कीड़ा कहाँ गिरा दोस्तों? वसा मतलब फैट। कहाँ पर गिरा दोस्तों? फैट में, वसा में गिरा। तो दोस्तों ध्यान रखना कीड़ा जो गिरा है वो वसा में गिरा है, तो कीड़ा से याद रखना दोस्तों, ये लिखी ट्रिक दोस्तों, कीड़ा KEDA कीड़ा, ये लिखा है यहाँ पर कीड़ा। तो पानी से निकाला कीड़ा, गिरा वसा में, तो वसा में घुलनशील विटामिन हो गया दोस्तों कीड़ा। कीड़ा क्या है दोस्तों? KEDA कीड़ा। और पानी में आप देखना, पानी में बचे कौन कौन से दोस्तों? केवल दो ही विटामिन बचे, विटामिन बी और विटामिन सी। और कीड़ा कहाँ घुला था दोस्तों? पानी से फेंका तो वसा में जाके मिला। तो ऐसे याद रखना, वसा में। समझने मात्र के लिए ट्रिक बनाइए दोस्तों, आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो ट्रिक हमने बता दी ये तो आपके दिमाग में छप गई होगी, आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कुछ विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। देखिए 0 कैलोरी, इसको भी जल्दी हम देखते हैं। फिर दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन 7-8 या 5-6 कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी आज की क्लास के आधार पर ही दोस्तों। देखिए 0 कैलोरी, विटामिन से शरीर को कोई भी कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनका मुख्य कार्य मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। धातु कोबाल्ट, यह केवल देखिए दोस्तों कोबाल्ट धातु यह केवल विटामिन B12 में पाई जाती है। मानव शरीर में संश्लेषण विटामिन D और K का संश्लेषण हमारे शरीर के भीतर स्वतः हो जाता है, बाकी हमें भोजन से लेने पड़ते हैं। गोल्डन राइस, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आनुवांशिक रूप से संवर्धित चावल की इस किस्म में विटामिन A या बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए दोस्तों सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं PYQ आज की क्लास के आधार पर लेकर आए दोस्तों हम। देखिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम ख़राब किए हुए। देखिए दोस्तों हम आपको ऐसी क्लास लेकर आते हैं जिसमें कम से कम समय में आप अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें, कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें दोस्तों, और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ऐसी क्लास लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? हमने पढ़ा है दोस्तों। देखिए विटामिन D क्या है दोस्तों? विटामिन D इसका निर्माण त्वचा में सूर्य की रोशनी से होता है। और कुछ ऐसे भी रहेंगे दोस्तों, इसमें हो सकता है हमने क्लास में ना समझाओ, लेकिन आप यहाँ इसको समझ के और इसको याद कर सकते हैं। मसूड़ों से खून आना और दांतों का हिलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए दोस्तों NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों विटामिन C। मसूड़ों में खून आना किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन C। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? देखो वसा में घुलनशील नहीं है। अब हम देखो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हमने आपको बताया था कि पानी का गिलास था और पानी के गिलास में दोस्तों पानी भरा था,
और एक बच्चा इसको पीने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसमें एक कीड़ा गिर गया दोस्तों, पानी से निकाल के फेंका दोस्तों इसने कीड़ा, तो कीड़ा गिरा जाके कहाँ पर, कीड़ा गिरा दोस्तों जाकर बसा में, कीड़ा गिरा बसा में। कीड़ा का मतलब क्या है दोस्तों, कीड़ा का मतलब है दोस्तों KEDA, विटामिन के, विटामिन के। देखिए दोस्तों कीड़ा का मतलब क्या है, एक बार हम लिख देते हैं दोस्तों, KEDA, कीड़ा, इसको कह रहे हैं दोस्तों कीड़ा। अब पानी से निकाल के फेंका कीड़ा, तो वो कीड़ा गिरा बसा में। अब वो ये कह रहा है दोस्तों बसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। अब एक बात बताइए आप, बसा में घुलनशील विटामिन ये है KEDA, विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। तो कीड़ा जब बसा में घुलता है तो पानी में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से बचे दोस्तों, तो अब तो बहुत आसान बात हो गई दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन बचे हुए हैं दोस्तों, विटामिन B और विटामिन C। ये दोनों विटामिन जो है पानी में घुलनशील हैं। तो देखो दोस्तों B और C से याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है। तो नहीं है कौन सा पूछा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए A, K और D ये सारे के सारे बसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो देखिए छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है दोस्तों, तो विटामिन C। हमने पढ़ा था विटामिन C, आज की क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि सब्जियों को ज़्यादा उबालने से, ज़्यादा धोने से विटामिन C निकल जाता है। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का खतरा रहता है। हमने जनन शक्ति का कम होना पढ़ा है दोस्तों। जनन शक्ति किससे कम हो जाती है, जनन शक्ति कम हो जाती है दोस्तों विटामिन E के कारण। किस कारण कम हो जाती है दोस्तों, विटामिन E के कारण। कोवल्ट धातु किस विटामिन का मुख्य घटक है, कोवल्ट धातु, ये भी हमने आज की क्लास में देखा दोस्तों। तो कोवल्ट धातु जो है विटामिन B12, किसका, विटामिन B12। देखिए दोस्तों केवल इतने ही क्वेश्चन लेकर आए थे ताकि आप ट्रिक को भी समझ सकें, या फिर कैसे किस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ करना है इसको आप समझ सकें, इसलिए हम इतने PY के क्वेश्चन लेकर आए थे किसी एग्जाम के। देखिए दोस्तों अब हम शॉर्ट या वन लाइनर कुछ देख रहे हैं, जो इतना सब कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ खास क्वेश्चनों को लेकर आया दोस्तों। क्विक रिवीजन समरी, क्विक रिवीजन समरी, ये मान लीजिए कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। विटामिन A, इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, इसकी कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है, और इसका जो स्रोत है वो है दोस्तों गाजर। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और इससे जो रोग होता है वो दोस्तों होता है बेरी और अनाज से मिलता है, ठीक है। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी दोस्तों। खट्टे फल, और इसका खट्टे फल के साथ साथ आंवला हमने देखा था, नींबू देखा था, वो विटामिन C में आ जाता है दोस्तों। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इससे दोस्तों रिकेट्स हो जाता है, और ये मिलता है दोस्तों धूप से और मछली के तेल से। विटामिन E टेकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था जनन शक्ति पर, और इसका सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों अंकुरित अनाज। क्या है दोस्तों, अंकुरित अनाज। और विटामिन K क्या है दोस्तों, विटामिन K फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का ना जमना, और इसकी जो स्रोत है दोस्तों वो है हरी सब्जी। देखिए दोस्तों कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। देखिए दोस्तों हमने लिखा भी है कि ये सामान्य टॉपिक के हर सरकारी परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप इस क्लास को बार बार दोहराएंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही आपको किस टॉपिक को पढ़ना है आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका वीक हो या समझने में दिक्कत जा रही हो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे दोस्तों। इसके लिए हमारे चैनल विद्या गुरुग्राम को सब्सक्राइब करें। आपको आगामी क्लास मिलती रहेंगी, और आप जो भी क्लास को पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।